आज क्लास में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल सीखेंगे। क्लास 10 का ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर्कल की। तो सर्कल क्या है? सर्कल, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इट इज नोन एज अ सर्कल। ओके, सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, दिस इज नोन एज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये सर्कमफेरेंस या पेरिमीटर हम कह सकते हैं, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की? 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है, पाई की वैल्यू है 22/7, ओके, या 3.14, और आर होता है रेडियस। रेडियस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफेरेंस। ओके, तो सर्कमफेरेंस और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस। रेडियस का जो डबल होता है वो क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2r। ओके, और ये बीच का जो पोर्शन है वो कहलाता है इसका एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। ठीक है, सर्कमफेरेंस हो गया, एरिया हो गया। ये तो एक कंप्लीट सर्कल की बात हुई। लेकिन हमारा ये जो क्लास 10th में टॉपिक है वो है सेगमेंट ऑफ द सर्कल, जो सेक्टर ऑफ द सर्कल। ओके, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर जो होता है वो पोर्शन होता है, सर्कल का एक पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? विच इज बिटवीन द 2 रेडियस। जो 2 रेडियस के बीच का पोर्शन है। ओके, ये r और 2 रेडियस के बीच का जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। ओके, अब यहाँ पे 2 टाइप सेक्टर बन रहा है। एक जो छोटा वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, इट इज नोन एज माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है दैट इज नोन एज मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर, क्लियर? माइनर सेक्टर है, मेजर सेक्टर। ओके, अब ये सेक्टर को, अब सेक्टर का एरिया निकालना है हमें। इंपॉर्टेंट के यहाँ पे जो हमारा 10th में है वो हमें फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, तो सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो सेक्टर है, सेक्टर के साथ जो रिलेटेड टर्म है वो है थीटा। यहाँ पे थीटा, इसका एंगल, कि जैसे थीटा कितना एंगल बना रहा है, जितना बड़ा एंगल होगा, जितना बड़ा थीटा होगा, उतना ही बड़ा सेक्टर होगा, राइट? क्लियर? तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेक्टर है कहीं ना कहीं रिलेटेड किसके साथ है? थीटा के साथ रिलेटेड। हमको पता है कि कंप्लीट सर्कल कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारा पोर्शन है, ये सर्कल का जो पोर्शन है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा। ओके, और हमें उसका एरिया निकालना हो तो रेशो के फॉर्म में अगर हम निकालना चाहें तो कितना होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो क्या होगा? पूरे सर्कल का कितना है? पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इस पोर्शन का कितना है? ये पोर्शन का थीटा है, एंगल जो है वो थीटा है, और टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है पूरे कंप्लीट सर्कल में? 360 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बना हमारा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो थीटा जो एंगल कितना बन रहा है? ओके, ये जो कॉर्ड है, ये जो आर्क है, या यहाँ पे अगर एक हम कॉर्ड कहें, ये कॉर्ड या ये जो आर्क है वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल सस्टेन कर रही है। क्लियर? तो थीटा लेंगे और थीटा अपॉन 360 से इस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब अगर हमें पूछे कि मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये जो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, यानी इस पूरे सर्कल में से इस पोर्शन का एरिया अगर हम माइनस कर लें तो क्या मिल जाएगा हमें? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसको माइनस करना है, क्लियर? तो इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब इस पर बेस यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कोड AB, एक कोड है AB, मान लेते हैं हम कोड है AB। ओके, a chord AB of a circle of radius 10 सेंटीमीटर। R कितनी है हमारे यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। सस्टेन a right angle at a center। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आंसर तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है? गिवन हमारे पास है यहाँ पर रेडियस। रेडियस कितना दे रखा है हमें? 10 सेंटीमीटर। ओके, सस्टेन अ राइट एंगल। क्वेश्चन में देखो कि एंगल कितना दे रखा है? एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके,
ना हमें इसका माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू दो ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सा इजी होगा कैलकुलेशन में। अब यहाँ पे रेडियस हमारी 10 है, तो 10 into 10 है, राइट। तो हम यहाँ पे डेसिमल वाला वैल्यू ले सकते हैं, पाई की वैल्यू क्या ले सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 3.14। ओके, इनटू रेडियस कितनी है हमारी, 10 into 10, थीटा कितना दे रखा है हमें, 90 डिग्री, और अपॉन 360 डिग्री। क्लियर? कैलकुलेशन करें अगर हम 90 से 360 कितनी टाइम, 4 टाइम। ओके, 3.14 into 10 into 10 कितना होता है, 340। ओके, यहाँ पे अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 2 0 लगेंगे डेसिमल के, अभी 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो गए, तो 314 और डिवाइडेड बाय कितना है, ओके, 314 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 4 7 28, 3 रिमेनिंग, 4 4 8 32, 2 remaining, now decimal point 0, 4 5 20, okay, so it's got 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वही एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, इधर पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस हमारी 10 into 10 माइनस इसकी ऑलरेडी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वाली माइनर सेक्टर कितनी निकाली हमने, 78.5। ओके, इसका कैलकुलेशन करें, 314 माइनस 78.5। ओके, माइनस करके देखेंगे इसका कितना आंसर आ रहा है, 314 माइनस 78.5, यहाँ 0, नाउ 10 minus 5 is equal to 5, कैरी लिया है, कितना बचेगा यहाँ पे 3। ओके, 3 में से 3 लीजिएगा 13, सो यहाँ पे 13 में से 8 गया तो 5। ओके, नाउ यहाँ पे बचा हमारा कितना 0, 30 minus 7 is equal to कितना आएगा 23। तो आंसर क्या आया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर?